हेलो। हाँ, प्रतीक जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी नहीं है, ये आप कहते हैं, तो किस हम्म। आधार पे कह रहे हैं आप? जी, इसका मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप किस आधार पर कहते हैं कि संस्कृत पुराना है। मैंने तो बहुत बार इस बात को कहा है, बहुत सारे कॉलर से बताया है, पुरानी वीडियोज देखेंगे आपको मिल भी जाएगा। हाँ, हाँ भाई, वीडियो आप नंबर वीडियो वन, नंबर नोट कर लीजिए और देख वीडियो लीजिए, बाद नंबर में ये कर लेते हैं। 127 जाकर देखें, साइंस जर्नी हाँ पे 124 हाँ, देखें, और वो 129 देखा देखें, है। और 140 देखें, 140 देखें। अगर अब सारे देख लिए हैं तो अब आप बताएं कि किस हाँ, आधार पर आप कहते हैं कि संस्कृत पुराना है। आप फिर हम कह उसके रहे आगे हो उसमें कि देखेंगे क्या डाउट रह गया, उसको दूर किया जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में कुछ नहीं हम्म। मिला, हम्म। संस्कृत मिला तो है। उससे साबित कैसे? है? नहीं, संस्कृत भी संस्कृत नहीं मिला है। मिला। अच्छा। नहीं, संस्कृत भी नहीं मिला, और अच्छा, तो कोई तो लेख भी नहीं आपको मिला कैसे है। पता चला कि संस्कृत पुराना है? जो आप गौतम बुद्ध का कहते हो कि ये 2500 साल पुराना है, तो उसका नाम सिद्धार्थ था, तो वो तो संस्कृत का है ना? अच्छा, तो ये लिखा हुआ मिला है आपको किसी नहीं, इंस्क्रिप्शन आपको पे, मिला किसी है ना? शिलालेख पे? अशोक। हाँ, तो वो पाली भाषा में है, लेकिन उसका नाम अशोक है, वो तो संस्कृत में है ना? संस्कृत में है? क्या चीज संस्कृत में है? हाँ, अशोक, जिस अशोक राजा ने संस्कृत में ये है? बनाया है, हाँ। उसने तो लिखवाया है पाली भाषा में, लेकिन उसका नाम अच्छा, अशोक है। इससे साबित होता है ना कि वह तब भी संस्कृत भी थी। अशोक जो है हाँ, तो संस्कृत का संस्कृत शब्द का है। ही है ना? हाँ, तो है कौन सी जी। भाषा का है? अच्छा, अशोक संस्कृत का शब्द है। हाँ कहाँ से ये आपको पता चला है कि अशोक संस्कृत का शब्द है? कौन से हाँ, शिलालेख पे? सम्राट क्या? अशोक ने अपने बहुत सारे शिलालेख लिखवाए हैं, तो कहाँ पे संस्कृत में अपना नाम लिखवाया है? संस्कृत में नहीं लिखवाया है, लेकिन अशोक जो है वो संस्कृत है कि नहीं? हाँ आप कह रहे हो कि हाँ सम्राट अशोक ने पाली में लिखवाया, लेकिन उनका नाम संस्कृत में है, हाँ ये कह रहे हो? हाँ। हाँ, तो यही आप बता दो ना कि आपको कैसे पता चला है कि वो पाली में लिखा हुआ है लेकिन नाम संस्कृत में है। उनने लिखवाया पाली हाँ, में, लेकिन आपको जो है हम्म, कौन सा ऐसा स्वप्न आ गया कि आपको पता चल गया कि वो पाली नहीं है, वो संस्कृत है? वो हाँ हाँ। संस्कृत है ना, सम्राट अशोक वो संस्कृत संस्कृत है है? ना? कहाँ, कैसे हाँ, तो संस्कृत है? क्या नाम है? संस्कृत में होता है। रामसीस नाम सुने कौन हो? सा नाम? रामसीस हाँ द्वितीय नाम सुने हो? वो हाँ, संस्कृत बोलो। में नाम है, राम संस्कृत में नाम है वो, या हाँ, हिब्रू तो में है? कौन सी भाषा में है? कौन से अच्छा अच्छा। शब्दकोश में है? अच्छा, इनको शब्दकोश बताया जाए। रुक जाइए 1 मिनट, शब्दकोश अभी निकाल देता हूँ। कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हो संस्कृत की? संस्कृत की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आप बताओ ना, नहीं की संस्कृत है? में ही है ना? नहीं की है, संस्कृत की पढ़ाई नहीं की है, नाम सारे संस्कृत में हो जाते हैं। बुद्ध हाँ, जो तो है संस्कृत उनका में नाम ही है सुगत है। ना? नहीं, सुगत नाम जो उसका है नाम वो तो कौन सी सिद्धार्थ है भाषा में ना? है? सिद्धार्थ लिखा हुआ कहाँ मिला है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। कहाँ लिखा ऐसा हुआ मिला लिखा है बताओ? इसमें तो ऐसा तो कुछ मिला कहाँ नहीं है, लिखा हुआ मिला लेकिन है? बता रहे हैं कैसे ना। पता चला? हाँ, तो आप नाम बता दो। अब हम बता दें? मतलब क्या यहाँ पे क्या करने बताओ। क्या आए हो? जानकारी मुझसे लेने आए हो, देने आए हो, लेकिन या उसके डिबेट करने आए हो? क्या हाँ, तो करने क्या सुनो। आए हो? रुको 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 रुको। प्रतीक, एक बात पहले सुनो मेरी। कैसे पता हाँ, चला कि बोलो। अशोक नाम संस्कृत नाम होता है? अशोक का स्पेलिंग बताओ, अशोक का स्पेलिंग क्या होता है? स्पेलिंग का? अ हाँ। स कौन सा स? सकोरा ना? सकोरा का? सकोड़ ना? कौन सा स? वो इंग्लिश वाला वो बताओ, कौन सा स? इंग्लिश में जैसे एक एस होता है ना, ऐसे एस से स होता है। ऐसे एक होता है एच एस एच। एच होता है। अच्छा, एस एच होता है। हाँ, ऐसे। हाँ, तो ऐसे। इसका मतलब सम्राट अशोक का शिलालेख एक भी नहीं पढ़े हो? सम्राट अशोक ने अपने किसी भी शिलालेख पे एस एच वाला स प्रयोग ही नहीं किया है। उन्होंने अपने शिलालेख पे अपने नाम के लिए एस वाला स प्रयोग किया है। अशोक कहा जाता है, अशोक नहीं होता है, अशोक होता है। वीडियो नंबर 87 साइंस जर्नी पे जाकर देख लो, वहां पे सेकेंड हाफ में मैंने ये चीज दिखाया है कि क्या क्या उन्होंने अपने शिलालेख पे अपना नाम क्या लिखवाया है। अगर आपको ये तक नहीं पता है कि सम्राट अशोक ने अपना नाम क्या लिखवाया है, और आप यहाँ पे डिबेट करने आ गए, बताने लगे नाम संस्कृत में होता है। अरे रामजान जो कहते हैं ना मुस्लिम, रामजान, राम जो नाम है वो हाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हिब्रू वाले भी नाम जो है वो संस्कृत, हिंदी और इन सबसे परे है। राम को जो है संस्कृत में रामहु, रामह, इस तरह की चीजें भी लिखी जाती है। हिंदी में राम लिखा जाता है, पाली में भी राम लिखा जाता है। ठीक है, ये नहीं होता है, नाम जो है वो संस्कृत और हिंदी का चक्कर नहीं है ये।
तो इसीलिए थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाएं। अगर संस्कृत नहीं आती है, जैसा कि एक्सेप्ट भी किया कि संस्कृत नहीं पता है, तो इसी तरह से आंख मूंद के डिबेट करने नहीं आना चाहिए, थोड़ी तैयारी करके आनी हाँ तो चाहिए, 2 4 5 बातें तैयार हाँ करके आना हेलो। चाहिए। अभी आपने एक सिंगल प्रमाण नहीं दिया कि आपको कैसे पता चला कि संस्कृत पुरानी है। एक तरफ कह रहे हो कि उसने पाली में लिखवाया, फिर कह रहे हो संस्कृत में नाम है। अरे सबूत तो दो आप कि कैसे पता चला कि संस्कृत में है। लेकिन अच्छा जो गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, वो तो संस्कृत हाँ है हाँ, ना, सकते हो। उनका नाम कहाँ लिखा हुआ मिला है? नहीं, किस शिलालेख पे नाम लिखा हुआ मिला है उनका? लिखा हुआ नहीं मिला है, लेकिन ऐसा ही हाँ, तो बताते आपको हैं ना। कहाँ से हवा में मिल स्वप्न गया। आया? कौन से स्वप्न मिला आपको? कौन से स्वप्न आपको आ गया था हाँ जिससे तो पता अब चल गया उनका नाम? उसके पिता का नाम शुद्धोधन है ना। कहाँ से पता चला आपको? कौन से शिलालेख से? ये तो दिखाओ। ऐसा तो कोई शिलालेख है ही नहीं। तो नहीं है तो फिर कैसे अरे आप भाई, साबित आप कैसे बताओ करोगे? ना। साबित सर कैसे करोगे तो जब नहीं आप ऐसा शिलालेख है कहना तो? चाहते, हाँ रुको, सर 10 तो आप सेकंड, ऐसा सर 10 कहना सेकंड चाहते दीजिए हो मुझे। कि लिखा है वही सच है और नहीं लिखा है वो कुछ नहीं है। हाँ, तो नहीं, आपको ऑक्सीजन जो की स्वप्न आएगा खोज उसको हुई। हम सच रुको मान रुको लेंगे। रुको। हाँ, मैं सर ये बोल रहा हूँ कि प्रतीक जी, वीडियो नंबर 124, 127, 140 जो वीडियोस बताई हैं वो सारी देख लीजिए। और अभी जो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे, तो 3 दिन पहले इंडिया टुडे में खबर छपी है, एक नया रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, उसमें साफ बता दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी ये भाषा देखिए, बोली जाती ये थी अंकित शर्मा, उसका रुक ताल्लुक जाइए, अंकित सीधा शर्मा जो सीधा। है ये झूठ बोल रहा है। ये बंदा लिख रहा है हाँ, कि साइंस जर्नी ने बाहर किए, मैं भागा नहीं। ये देखिए, इसी तरह के ये झूठे और गपोड़े लोग होते हैं। इस अरे तो भाई बंदे को दोबारा आ जाओ किसी ना। ने भगाया नहीं है। हाँ, इस बंदे को किसी ने अरे भाई भगाया नहीं है। फिर से दोबारा आ लिंक दे जाओ। रहा हूँ, आ जाओ। ये इस तरह की, हाँ। ये एक्चुअली ये वैसे भगोड़े और गधे लोग हैं जिनको जो आएंगे जोड़ते भाग जाएंगे। इन्हें पता है कि इनकी ये पोल खुलने वाली है, और फिर कमेंट करेंगे दूसरे लोगों से। और अगर ये गलती से यहाँ पे ऑफ हो जाता ना ये, तो ये बंदा फिर बाद यस में यस। जाके कहता नहीं, साइंस जर्नी वाले ने मुझे भगा दिया, मुझे मौका नहीं दिया। आ जाओ, मैंने फिर लिंक शेयर कर दिया है। देखिए नरेंद्र सर, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसे जितने भी जी जी जी। जो हाँ, रोड इनका क्या छाप नाम लोग हैं, सड़क छाप लोग हैं, है। ये इतनी औकात बिल्कुल नहीं बिल्कुल। रखते हैं। हाँ, ये इतनी वो औकात नहीं रखते हैं कि इनका नाम भी कहीं लिया जाए। लेकिन फिर भी मैं जितने भी लोग हैं, सब लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ, जो भी डिबेट करना चाहता है। जैसे ये प्रतीक है, इस बंदे को पता नहीं है कि नाम संस्कृत में होता है कि हिब्रू में होता है। अमेरिकन है, उसका जी। नाम बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स जो है संस्कृत में लिखा जाएगा तो बिल गेट्सवा हो जाएगा कि बिल गेट्स ही रहेगा? हैं? बोल रहा है संस्कृत में नाम है, पाली में लिखवाए हैं। अरे भाई, नाम नाम होता है, उसको किसी में लिखो, उर्दू में लिख लो, इसमें लिख लो, उसमें लिख लो, कहीं भी लो, नाम नाम होता है। नाम का क्या लेना देना है? नाम संज्ञा है। वर्ब जो है, वर्ब के 5 टाइप्स लेकिन होते हैं इंग्लिश लेकिन में, वो दूसरी उसमें भाषा में चीजें बदल जाती बदलती है ना हैं। भाई। क्या बदल जाती वो हैं? दूसरी भाषा में जाके बदल जाती हाँ है। तो हाँ तो बदल जाती है, तो उसमें अशोका लिखा हुआ है। हाँ तो कोई कोई सुनो सुनो उदाहरण, सुनो तो सुनो। बताओ कोई ना। एग्जांपल दो तो ना। वही वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि बता दो, अशोक को संस्कृत में कैसे लिखा हुआ है नाम? कैसे पता चल गया कि वो संस्कृत में लिखा हुआ है? सर पूरी आज दो तक तीन मिनट जितनी का एक। शिलालेखों पर किताब आई है, जितनी शिलालेखों पर आज तक बात आई है, सबने एक लाइन में लिखा है कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं पाली प्राकृत के हैं। ये बता रहा है बंदा कि नाम जो है संस्कृत में है। भाई सबूत तो दो। किसने कहा है? किस राइटर ने कहा है? किस ऑथर ने, किस इतिहासकार ने कहा है? एक बार दिखाओ तो सही, फिर तो जांच पड़ताल होगी। तो प्रतीक जी, ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि 7वीं सदी में जब ह्वेन भारत आए थे, तब यहाँ धम्म लिपि पढ़ने वाले हाँ लोग थे, अभिलेखों की भाषा समझी जाती थी। हाँ पाटलिपुत्र का वर्णन करते हाँ। हुए ह्वेन ने लिखा है कि छाप वाले विहार के पास थोड़ी दूर पर लगभग 30 फीट ऊंचा एक बहुत बड़ा पाषाण धम्म स्तंभ है। इस पर अशोककालीन लिपि में लिखा हुआ है, जिसका अभिप्राय ह्वेन ने बताया था। इसका मतलब हुआ कि अशोक ने स्तंभ लेखों को समझ लिया जाता था। 12वीं सदी में अशोक का नाम विलुप्त नहीं हुआ था। कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में अशोक का नाम गर्व के साथ अंकित है। कुमार देवी घेड़वाल वंश की रानी थी। सारनाथ के उत्खनन में एक अभिलेख मिला है, वहीं म्यूजियम में है, सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर पर लिखा है, 12वीं सदी का है, भाषा संस्कृत है, लिपि नागरी है। इसे कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख कहा जाता है। ये 12वीं सदी की बात चल रही है। कुमार देवी घेड़वाल नरेश गोविंद चंद्र की पत्नी और काशीराज जयचंद्र की दादी थी। जयचंद्र की दादी कुमार देवी बौद्ध थी। सम्राट अशोक उनके प्रेरक थे। कुमार देवी ने सारनाथ में भव्य धम्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था, जो 9 मंजिल का था और बीच में जलकूप था, स्नानागार भी था। 800 फीट लंबा एक बड़ा सा परिसर था। कुमार देवी द्वारा 9 मंजिला बौद्ध विहार बनाए जाने की बात इस अभिलेख में विस्तार से लिखी हुई है। लेकिन सल्तनत काल में अशोक का प्राचीन लिपि को लोग भूल चुके थे। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली उठवा कर लाए थे। इन पर लिखे अभिलेखों को पढ़ने के लिए सुल्तान ने पंडितों को, ये ध्यान देने वाली बात है सर, पंडितों को आमंत्रित किया था, लेकिन कोई पढ़ नहीं सका। तब के इतिहासकार शमशे सिराज अफीक ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखा कि कुछ एक ब्राह्मणों ने बताया कि इस पर लिखा हुआ है कि कोई इस स्मारक यानी स्तंभ को हिला नहीं सकता है।
भविष्य में फिरोज तुगलक इस देश के सुल्तान होंगे, वही इसे उठाकर ले जा सकते हैं। ये इस तरह की गप इन्होंने मार दी वहां पे, जबरदस्त वाली। अफीक ने यह भी बताया कि तब ये स्तंभ भीम की लाठी कहे जाते थे। अच्छा, इनको पुराने लोगों को, इनको ब्राह्मणों को जो चीज दिखाई देती थी, जो समझ में नहीं आता था, उसी को ये भीम की लाठी बोल देते थे। सारे अभिलेखों के साथ इन्होंने ऐसे ही किया। भीम की लाठी, भीम की गुफा, भीम का ये, भीम का वो, लक्ष्मण का मंदिर, इस तरह के झूठ बोल बोल के पागल बनाया इन लोगों ने, जाहिल लोगों ने। वो जो जी आपकी जी। बात है ना, वही का रेफरेंस मैंने वीडियो भी बनाया है, मैं इनको दिखा देता हूँ। हाँ हाँ। प्रतीक जी जी, आप ये देखो, पिछला कौन सा पिछला अशोक आप बता रहे थे? दोनों में से कौन सा अशोक बता रहे थे? पहला पहला। पहला बता रहे थे ना? हाँ, तो ये नाम नहीं पाया गया है। ये हम्म, जानकारी अपनी पुख्ता कर लीजिए, ये नाम कहीं नहीं पाया गया है। अब वीडियो भी दिखा देता हूँ, क्या सच्चाई क्या है। और ये वीडियो आप लोग अशोक देखते था। नहीं इस हो। बात को समझने के लिए आपको पुरातात्विक रिकॉर्ड देखना होगा। पुरातात्विक रिकॉर्ड में कनक मुनि, बुद्ध, प्रसेनजीत और अशोक के नाम मिलते हैं। उनका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वह कोड़ागमन, बुद्ध, पसेन और अशोक मिलता है। चूंकि सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत में है, इसीलिए यह उच्चारण प्राकृत भाषा में हो जाती है। जबकि आज हमें प्राकृत का उच्चारण संस्कृत में कन्वर्ट करके कोड़ागमन को कनक मुनि, बुद्ध को बुद्ध, पसेन को प्रसेनजित और अशोक को अशोक कर दिया गया है। आपको क्या लगता है यह बदलाव क्यों किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दो, वो योग्य नहीं होते? आज भी कुछ इसी तरह के विचारधारा के लोग आए दिन सोशल मीडिया में यह बात दोहराते रहते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शूद्रों को उच्चारण करने नहीं आता, वो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इन्हें तीनों स में अंतर भी नहीं पता होता। आप समझ सकते हैं कि पाली प्राकृत में तीनों स की बजाय सिर्फ एक ही स होता है, अर्थात उच्चारण बदलकर वास्तविक लेख को, उनकी सभ्यता को नीचा दिखाया जा सके, इसीलिए प्राकृत को संस्कारित करके संस्कृत बना दिया यस। गया। और यही कारण है कि प्राकृत का प्रमाण लिखित रूप में 2300 साल पहले का भी मिल। दरअसल ऐसे कई सारे अभिलेख मिले हैं जिसमें सम्राट अशोक ने खुद लिखवाया है कि उनका नाम अशोक है। ये शिलालेख हैं भरहूत का, पिपरहवा, और तीसरा शिलालेख भी फिर भरहूत में ही मिला है, और चौथा शिलालेख है मॉस्को का। इन सभी शिलालेखों पर मस्को नहीं है, मस्की है। मस्की है हाँ, सर। ये देख लो, ये पढ़ने आता है पाली। पाली अगर पढ़ने आता ना धम्म लिपि, तो ये कंफ्यूजन नहीं होता प्रतीक। तो इसीलिए प्रतीक जी, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग जब भी आया करें ना डिबेट करना, ये मत सोचिए कि साइंस जर्नी आपका दुश्मन है। आप हमारी वीडियो को देखिए, हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। जो भी हमारा इतिहास है, ये चला गया क्या प्रतीक? यहाँ से शायद चले हाँ गए। चले गए। तो जो भी हो, खैर प्रतीक, मैं अगर यहाँ पे देख सुन रहे हैं तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, अगर आप में सच जानने का जज्बा है, तो साइंस जर्नी को देखते रहिए, एविडेंस को देखिए। लेकिन अगर आपके अंदर पहले से ही पूर्वाग्रह है कि नहीं भाई, साइंस जर्नी तो सच बताता है, हमको सच जानना ही नहीं है, हमें तो जो गपोड़े हैं, जो गप्पू लाल है, पप्पू लाल हैं, पांचवी फेल लोग हैं, जिनको संस्कृत भी नहीं आता, पाली भी नहीं आती, वो बता देते हैं नहीं साइंस जर्नी गलत है, साइंस जर्नी ने बताई, साइंस जर्नी गलत है। ये आ गए थे साइंस जर्नी को गलत बताने, अशोक को अशोक बता रहे हैं। इन्हें देखा भी नहीं कभी किसी शिलालेख के सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है। और जब मैंने कहा, रेफरेंस दिया कि इन वीडियो को देख लो, तो इन्हें झूठ भी बोला कि नहीं नहीं मैंने देख लिया है।